हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 3 भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्वास्थ्य और स्वस्थता की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फूड ग्रुप्स यानी कि खाद्य वर्ग कौन कौन से हैं और संतुलित आहार योजना में इनका उपयोग कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। संतुलित आहार तैयार करने का एक आसान तरीका है कि खाद्य पदार्थों को वर्गों में विभाजित करना, यानी कि हमारे चारों तरफ दुनिया में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको हम एक ग्रुप में डिवाइड कर लें और फिर यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक वर्ग को भोजन में शामिल किया जाए। यानी जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसमें से प्रत्येक वर्ग में से हमें एक खाद्य पदार्थ को शामिल करना है। प्रत्येक खाद्य वर्ग में यानी कि फूड ग्रुप में देखिए 5 फूड ग्रुप्स हैं हमारे पास जिनकी हम आगे बात करेंगे। तो हर फूड ग्रुप में से प्रत्येक खाद्य वर्ग में समान विशेषताओं वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। यानी जिन भी खाद्य पदार्थों में एक जैसी विशेषताएं होती हैं वो खाद्य पदार्थ किस में शामिल होते हैं? खाद्य वर्ग में। यह समान विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जैसे खाद्य पदार्थों का स्रोत, यानी कि उनका स्रोत क्या है या इनके द्वारा निष्पादित की जाने वाली शरीर की क्रियात्मक क्रियाएं अथवा उनमें उपस्थित पोषक तत्व, यानी कि किस खाद्य तत्व में कौन से पोषक तत्व हैं। अगर उनमें सेम है तो उन्हें एक फूड ग्रुप में रखा गया है। जैसे एनर्जी गिविंग है या हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता दे रहे हैं उनको हमने अलग रख दिया। हमारे ऊतकों और अंगों की मरम्मत कर रहे हैं उसे हमने अलग फूड ग्रुप में रख लिया। तो ये आधार है खाद्य वर्ग का। खाद्य पदार्थों को उनमें जो पोषक तत्व मुख्य रूप से विद्यमान होते हैं उसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने प्रकार के होते हैं ये? 5 प्रकार के। कितने फूड ग्रुप्स होते हैं? 5। यह वर्गीकरण अनेक कारकों के आधार पर एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है। देखिए हम भारत में रह रहे हैं तो हम भारत के अनुसार बात करेंगे 5 फूड ग्रुप्स की। हर देश की संस्कृति, वहाँ का जो वातावरण, वहाँ भोज्य पदार्थों की उपलब्धता वो अलग अलग होता है, इसलिए ये एक देश से दूसरे देश में भिन्न भिन्न होता है। भोज्य योजना को सुलभ करने के लिए भारत में 5 खाद्य वर्गों का उपयोग किया जाता है, 5 फूड ग्रुप्स का। इन खाद्य वर्गों का वर्गीकरण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। क्या? जैसे कि खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, यानी कि जो खाद्य पदार्थ हमारे लिए आसानी से उपलब्ध है, उनकी लागत, यानी कि सबकी पॉकेट भी तो देखनी होती है। ऐसा नहीं है ना कि धन सबके पास सामान्य रूप से वितरित किया गया है, किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा है, तो हम उसकी लागत यानी कि कॉस्टिंग भी देखते हैं। भोजन की पद्धति, उसको बनाने का तरीका अगर बहुत ज़्यादा टफ है तो हम उसे भी ध्यान में रखते हैं। कमी से होने वाले प्रचलित रोग, यानी कि पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन से प्रचलित रोग हैं उसके आधार पर भी खाद्य वर्गों का वर्गीकरण किया जाता है। प्रत्येक वर्ग में सम्मिलित सभी खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा बराबर नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था किसी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व भी विद्यमान हो सकते हैं। तो खाद्य वर्गों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो इसे विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इसलिए प्रत्येक वर्ग के विभिन्न खाद्य पदार्थों को अदल बदल कर आहार में शामिल किया जाना चाहिए। आगे हम बात करेंगे खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं जो कि एक खाद्य वर्ग में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस खाद्य वर्ग के हम केवल एक ही खाद्य पदार्थ को रोज लें, हमें उन्हें बदल बदल कर आहार में शामिल करना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक तत्वों की मात्रा भी अलग अलग होती है। विद्यमान पोषक तत्वों के आधार पर हुए वर्गीकरण से यह सुनिश्चित होता है कि शरीर को सभी पोषक तत्व प्रदान हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं और प्रत्येक वर्ग में खाद्य पदार्थों की विविधता भी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा 5 मूलभूत खाद्य पदार्थों का सुझाव दिया गया है। और कौन कौन से हैं ये 5 मूलभूत खाद्य पदार्थों के वर्ग? जिसमें पहला आता
है अनाज, खाद्यान्न और इनके उत्पाद। देखिए ये 5 के 5 फूड ग्रुप्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि आगे हम पूरा जो चैप्टर करेंगे वो इन पे डिपेंड होगा। ये केवल हमारा ये चैप्टर ही नहीं, आपकी पूरी 12th क्लास में भी ये ग्रुप बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और आपके संपूर्ण जीवन में जब भी आप आहार आयोजन करेंगे, अपने भोजन की बात करेंगे, तो ये 5 फूड ग्रुप्स आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। दूसरे नंबर पे है दालें और फलियां, तीसरे नंबर पे है दूध और मांस के उत्पाद, चौथे नंबर पे है फल और सब्जियां, पांचवें नंबर पे है वसा और शर्करा। तो हम देख लेते हैं कि इन फूड ग्रुप्स में कौन कौन से खाद्य पदार्थ शामिल हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पादों की। कौन कौन से हैं अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पादों में हमने कौन कौन से भोज्य पदार्थ शामिल किए हैं? चावल, जितने भी तरह के अनाज हम खाते हैं, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जौ, चावल की कनी, कुछ भी, ये सारे किसमें शामिल किए जाते हैं? हमारा पहला फूड ग्रुप जो कि है अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद। हमने अभी बात की थी कि उनमें उपलब्ध जो पोषक तत्व हैं उनके आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट फूड ग्रुप है, पहला जो खाद्य वर्ग है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान हैं हम एक बार देख लेते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? ऊर्जा, यानी कि एनर्जी जो हमें सबसे ज़्यादा मिलती है किससे? कार्बोहाइड्रेट से, जिसमें कार्ब्स होते हैं, इन सब चीज़ों से। और इसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन, परोक्ष वसा यानी कि इनडायरेक्ट, है ना, विटामिन B1, विटामिन B2, फॉलिक अम्ल, लौह तत्व और रेशा, ये सारे मुख्य पोषक तत्व हैं जो हमारे पहले फूड ग्रुप में शामिल है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा खाद्य वर्ग जो कि है दालें और फलियां। हम जितनी भी तरह की दालें खाते हैं घर में, उसी से हमारा यहाँ पे आशय है। कौन कौन सी दालें हम खाते हैं रूटीन में? मूंग, मसर, काला चना, उड़द, मलका मसूर, छिलके वाली दालें, मटर, राजमा, सोयाबीन और फलियां, ये हमारे सेकंड फूड ग्रुप में शामिल है। और इनमें मुख्य रूप से कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान होते हैं? जब भी हम दालों का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले जो पोषक तत्व हमारे सामने आता है वो आता है प्रोटीन और ऊर्जा। कौन कौन से हैं? ऊर्जा, प्रोटीन, परोक्ष वसा, विटामिन B1, विटामिन B2, फॉलिक अम्ल, कैल्शियम, लौह तत्व और रेशा, ये पोषक तत्व इसमें मुख्य रूप से विद्यमान होते हैं। बच्चों, ये सारे पोषक तत्व आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रोगों में हमें किसी एक पोषक तत्व की आवश्यकता कम होती है और किसी एक की अधिक होती है। जब हमें इनका ज्ञान होगा तो हम अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ रहेंगे, और एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होएगा तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। थर्ड नंबर पे जो आता है हमारा फूड ग्रुप दूध, मांस और उनके उत्पाद, यानी जितनी भी चीज़ें दूध से बनी हुई है और हमारी नॉनवेज डाइट में शामिल है वो इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे दही, मक्खन, पनीर, स्किम्ड मिल्क, है ना, घी और आदि। और अगर हम बात करें मांसाहारी की यानी नॉनवेज डाइट की, तो उसमें आता है मीट, मुर्गा, कलेजी, मछली, अंडा, मांस आदि। अब इनके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान हैं, आइए एक बार नज़र डालते हैं उन पे। प्रोटीन, देखिए मुख्य रूप से ये जो वर्ग है इसमें प्रोटीन मुख्य रूप से विद्यमान होता है, और वसा, विटामिन B12 और कैल्शियम। और हम बात करें मांसाहारी डाइट की तो प्रोटीन, वसा, विटामिन B2, बच्चों यहाँ वसा लिख लीजिएगा, आप गलती से बसा लिखा गया है, और विटामिन B2। अगला जो हमारा फूड ग्रुप है वो है फोर्थ नंबर का, जो कि है फल और सब्जियां। जितने भी तरह के हम फल खाते हैं, जितनी भी तरह की सब्जियां खाते हैं, वो सारे के सारे खाद्य पदार्थ हमारे इस खाद्य वर्ग में शामिल होते हैं। आम, अमरूद, केला, टमाटर, पपीता, संतरा, मौसमी, तरबूज, किसी भी तरह के फल और सब्जियां, कौन सी? हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं, और अन्य सब्जियां जैसे कि पालक, धनिया की पत्ती, मेथी, सरसों, है ना। और अन्य सब्जियों में कौन सी आ गई? गाजर, बैंगन, भिंडी। आपको लग रहा होगा आज तो मैडम ने पूरी ही किचन खोल के सामने रख दी है, क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। प्याज, फूलगोभी आदि। अब इन खाद्य वर्गों में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, आइए हम उनकी जानकारी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितने भी फल हैं उनमें मुख्य रूप से क्या होता है? कैरोटीनॉइड्स,
विटामिन सी। देखिए विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है खट्टे फलों में, और क्या करता है ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करता है। रेशा यानी कि फाइबर, फाइबर क्या काम करता है बॉडी में, हमें कभी भी कब्ज नहीं होने देता, हमारे जो शरीर में जितने भी फालतू के पदार्थ होते हैं उन्हें मल के रूप में बाहर निकाल देता है। हम बात करें सब्जियों की जो कि हरी पत्तेदार हैं, उनमें कौन कौन से मुख्य रूप से पोषक तत्व हैं, परोक्ष वसा, कैरोटीनॉइड्स, विटामिन B2, फोलिक अम्ल, कैल्शियम, लौह तत्व यानी कि आयरन और रेशा। उसके बाद हम बात करें जो अन्य सब्जियां हैं उनमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कैरोटीनॉइड्स, फोलिक एसिड, कैल्शियम और रेशा यानी कि फाइबर। अब बचा है हमारा एक फूड ग्रुप और पांचवा और अंतिम, कौन सा है वो फूड ग्रुप, वसा और शर्करा। वसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, चिकनाई हो जिसमें, किस किस में है, मक्खन, घी, जो भी ऑयल हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है या नारियल का तेल है, ये सब किस में शामिल किए जाते हैं, हमारे पांचवें खाद्य वर्ग में। और शर्करा के अंदर चीनी, गुड़, मिश्री, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। वसा और शर्करा में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, वसा और अनिवार्य वसा अम्ल फैटी एसिड्स। और हम बात करें शर्करा की तो इसमें मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व विद्यमान होता है, ऊर्जा यानी कि हमारी एनर्जी। तो बच्चों ये थे हमारे 5 फूड ग्रुप्स, 5 खाद्य वर्ग। हर फूड ग्रुप में से हमें एक वस्तु शामिल करनी होती है। इन फूड ग्रुप्स का कैसे उपयोग करते हैं आइए हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता दूं उदाहरण से कि किस से कैसे कैसे क्या सामग्री प्राप्त होती है। हम बात करें कि अगर हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लिया है ना, तो हमें उससे ऊर्जा कितनी मिलेगी। ऊर्जा को देखिए नापते हैं हम किलो कैलोरी में, ऊर्जा को हम ग्राम में नहीं लिखते, किस में लिखते हैं, किलो कैलोरी में। अगर हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हमने लिया 1 ग्राम प्रोटीन तो उससे हमें कितनी मिलेगी, यानी कि जब हमने 1 ग्राम प्रोटीन लिया उसके जो रासायनिक रूप से जो क्रियाएं हो गई शरीर में, उसके बाद जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो कितनी ही होगी, कार्बोहाइड्रेट के बराबर यानी कि 4 किलो कैलोरी। लेकिन जो वसा होती है उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, लगभग 2.25 गुना यानी कि 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें इससे मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके दिशा निर्देशों की, यानी जो हमने अभी फूड ग्रुप्स की बात की थी, खाद्य वर्गों की, उनका उपयोग कैसे करना है। 5 खाद्य वर्ग प्रणाली यानी कि हमारे 5 फूड ग्रुप सिस्टम, उसका उपयोग संतुलित आहार की योजना और मूल्यांकन दोनों के लिए किया जाता है। जब भी संतुलित आहार की योजना बनाई जाती है और मूल्यांकन किया जाता है, दोनों में इसका प्रयोग होता है। यह दैनिक भोजन संबंधी दिशा निर्देश है, यानी कि हम जब भी रूटीन का खाना खा रहे हैं उसके लिए नॉर्मल से इंस्ट्रक्शंस हैं, और जब पोषण का शिक्षण किया जाता है, न्यूट्रिशन के बारे में शिक्षा दी जाती है, तब भी इन्हीं फूड ग्रुप्स का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक आहार में प्रत्येक खाद्य वर्ग से खाद्य पदार्थों को कम से कम 1 अथवा अधिक बार परोसना चाहिए। देखिए हमने 5 फूड ग्रुप्स की बात की थी ना, तो ऐसा नहीं है कि हमने एक ही फूड ग्रुप को शामिल कर दिया और बाकी 4 को हमने छोड़ दिया। प्रत्येक खाद्य वर्ग में कम से कम 1 या 2 बार उसे परोसना चाहिए हर खाद्य पदार्थ को। खाद्य पदार्थों का चयन प्रत्येक वर्ग में से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अपने पूरे दैनिक आहार की जब योजना बनाई तो उसमें सुबह भी चावल, दिन में भी चावल और शाम को भी चावल शामिल कर लिए। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि प्रत्येक खाद्य वर्ग में खाद्य पदार्थ भले ही समान हो, लेकिन उनमें पोषक तत्व एक जैसे नहीं होते हैं। और हमने बात की थी कि हमारे शरीर को सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा, लेकिन हम कोई भी पोषक तत्व छोड़ नहीं सकते हैं। यदि भोजन शाकाहारी है तो आहार में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं
कि मैं तो नॉनवेज डाइट नहीं लेता तो इट मीन्स मैं प्रोटीन की कमी को पूर्ति नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। शाकाहारी लोग भी प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। कैसे? आपने अनाज और दालों का संयोजन कर लिया, यानी कि आपने मिक्स दलिया बना लिया, या आपने भोजन में थोड़ी मात्रा में दूध अथवा दही शामिल कर ली, आपने रायता ले लिया, छाछ ले ली या लस्सी ले ली। इससे भी आप अगर शाकाहारी भोजन योजना बना रहे हैं तो प्रोटीन की गुणवत्ता को आसानी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने बात की थी ना कि दूध और दूध से बने पदार्थों में पोषक तत्व कौन सा होता है? प्रोटीन होता है ना। दालों में मुख्य रूप से कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। तो आपने अनाज और दालों को मिला के अच्छी से डिश बना दी। आजकल तो वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारी डिशेस अवेलेबल हैं। कच्ची सब्जियों और फलों को भोजन में शामिल करना। सब्जियों को हम जितना ज़्यादा पकाते हैं उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उतनी ही ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आहार में कच्ची सब्जियों को शामिल करें और फलों को शामिल करें। कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु, कैल्शियम क्या करता है हमारे शरीर में? हमारे दांतों को स्वस्थ रखता है, हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखता है। और अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु हमें कम से कम एक बार दूध अवश्य लेना चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दूध पीते ही नहीं हैं, आपके मम्मी पापा पीछे पड़ जाते हैं लेकिन आप फिर भी नहीं पीते हैं, तो आपको इसे अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि दूध में लोहा, विटामिन सी और रेशा, इसे छोड़कर लगभग सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं। इसलिए दूध क्या है? हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अनाज द्वारा कुल कैलोरी के 75% से अधिक की आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। इसका आशय ये है कि हमें रोज़ के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, मैंने आपको बताया था ना कि ऊर्जा को हम नापते हैं कितने में? कैलोरी में, है ना। ऊर्जा की हम जब बात करते हैं तो उसका मापक होता है कैलोरी। तो अगर हमें एक दिन में, हमने एग्जाम्पल ले लिया, कितनी कैलोरी चाहिए? 2000, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी हम रोटी, गेहूं या चावल से ले रहे हैं। केवल 75%, यानी ये भी मैक्सिमम है, 75 या 75 से कम होना चाहिए अनाज के द्वारा उसकी आपूर्ति। देखिए, जब संतुलित आहार की योजना बनाई जाती है तो प्रत्येक खाद्य वर्ग में पर्याप्त मात्रा में से हमें भोजन पदार्थों का शामिल करना चाहिए। अनाज और दालों को पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। दालों में क्या होता है? प्रोटीन। अनाज में क्या होती है? ऊर्जा। फल और सब्जियां भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें विटामिन होते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाते हैं। और मांस आदि आहार तथा तेल और शर्करा अल्प मात्रा में लेने चाहिए। देखिए, ये कम ज़्यादा ये बातें हैं फूड पिरामिड की, जो कि हम करेंगे अगले वीडियो में। अब वक्त हो चला है हमारी एक्टिविटी का। आज की हमारी एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तक का लेसन आपको कितना समझ में आ गया है। जल्दी से अपनी नोटबुक उठाइए और करते हैं एक्टिविटी। आपको क्या करना है? 10 ऐसे खाद्य पदार्थों की सूची बनानी है जो आप आमतौर पर खाते हैं। ये तो बहुत आसान है। कोई भी 10 चीज़ें लिखनी है जो आप रूटीन में खाते हैं। अब आपको क्या करना है? वो 10 चीज़ें लिखने के बाद आपको ये जानना है कि वो किस खाद्य समूह से संबंधित हैं। हमने अभी 5 फूड ग्रुप्स की बात की थी और आपने जो 10 चीज़ें लिखी हैं वो कौन से फूड ग्रुप से हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ से आपको उसके आगे लिखना है। और फिर क्या करना है? उनमें जो पोषक तत्व हैं वो वृहत हैं या सूक्ष्म हैं। हमने बात की थी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, वो कौन कौन से हैं वो भी आपको लिखना है। एक छोटी सी सूची आपको और बनानी है उन खाद्य पदार्थों की जिनसे हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी और हमारे फूड ग्रुप्स जो कि थे 5। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे खाद्य पिरामिड यानी फूड पिरामिड की। तब तक के लिए थैंक यू।